सुप्रभात। आइए आज हम दशम वर्ग के दशम पाठ के श्लोकार्थ 6 और 7, ठीक है, इसको आज हम पूरा कराएंगे। श्लोक नंबर 6 में दिया है, मरुतो दद धृत शिखर पंडितम इव पर्वत पादपै पुष्प पत्राणि सृजत अभिरभितो नदीमा। इसमें जो थोड़ा सा हमारा शब्दार्थ है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मरुतो धृत शिखर यानी हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, और प्रवृत्ता यानी नृत्य करते हुए, इव यानी तरह, और पादपे यानी पेड़ों से, पुष्प पत्राण यानी फूल पत्तियों को, सृजांद्री यानी उगे हुए पौधों से, अदिता यानी दोनों ओर, और सृज दिभा यानी सृजन से। तो आइए आज हम इस श्लोकार्थ 6 का जो अर्थ है वो सभी के सामने बताते हैं। श्लोकार्थ हमारा 6 है। श्लोकार्थ 6 में दिया है, इसका अर्थ होगा, हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्रों वाली सीते, हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्रों वाली सीते, सुंदर नेत्रों वाली, हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्रों वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूलों पत्तों, नदी के दोनों ओर फूल पत्तों तथा पेड़ों, फूल पत्तों तथा पेड़ों से मंदाकिनी की शोभा अति आकर्षक हो गई है। पेड़ों से मंदाकिनी की शोभा अत्यधिक आकर्षक हो गई है। अत्यधिक आकर्षक हो गई है। अधिक आकर्षक हो गई है तथा हवा के संयोग से पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहा है, तथा हवा के झोंकों से पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहा है। पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, ये तात्पर्य यही है, कि नदी के किनारे खिले फूलों, तात्पर्य है कि नदी के किनारे खिले फूलों तथा हरे भरे पेड़ नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। फूलों तथा हरे भरे पेड़ नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं।
बढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो मंदाकिनी नदी के मंदाकिनी वर्णन का जो 6वां श्लोक है, ये रामायण के अयोध्या कांड से अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये व्याख्या आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो अब आइए श्लोक नंबर 7 को भी देखते हैं। श्लोक नंबर 7 में क्या है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। श्लोक नंबर 7 में श्लोक जो 7 दिया है उसको भी देखते हैं क्या है। जो 7 नंबर श्लोक दिया है वो दिया है क्वचिन्नमणि निकाशोदा क्वचिन्नमणि निकाशोदा क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धिरथ जनाकर्णा पश्य मंदाकिनीं नदी। क्वचित् सिद्ध जनाकर्णा क्वचित् पश्य मंदाकिनी नदी, यानी इसका भी थोड़ा सा क्वचित का मतलब आपको जान दीजिए। क्वचित यानी कहीं, मणि निशा सुदाम यानी मणि जैसे जल वाली, क्वचित यानी कहीं, और मणि निशा सुदाम यानी मणि द्वारा कही गई। और फिर जो दिया है उसका भी शब्दार्थ आप लोग सुनिएगा। इसमें दिया है पुलिन शालिनी यानी सुंदर तटों वाली, सिद्ध जना किरणा यानी सिद्ध जनों से भरी हुई। तो आइए अब हम भगवान श्री राम के कहे अनुसार तो अपने पत्नी से कह रहा है, हे सुंदर नेत्रों वाली सीता। ये हमारा श्लोकार्थ 7 है। श्लोकार्थ 7। हे सुंदर नेत्रों वाली सीता, हे सुंदर नेत्रों वाली सीते, हे सुंदर नेत्रों वाली सीते, मणि जैसे निर्मल, मणि जैसे निर्मल, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। जल वाली मंदाकिनी को, जल वाली मंदाकिनी को देखो। जिसकी कहीं तटे, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो, सजी धजी है तो कहीं सिद्धि जनो, अर्थात तो कहीं सिद्धि जनो, अर्थात सिद्धि जनो अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ऋषि मुनियों से भरी पड़ी है। देखिए तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम सीता के तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सुंदर नेत्रों वाली सीते, चमकती इस मंदाकिनी नदी के चमकती जल को देखो। इस मंदाकिनी नदी के चमकते जल को देखो। इसकी सजी धजी किनारे मन को मोह रहे हैं। इसकी सजी धजी जो फूलों से सुशोभित जो किनारा है मेरे मन को मोह रहा है। और इस नदी की पवित्र तथा वन संपदा से पूर्ण है कि
इसके प्रति मन में अनुराग उत्पन्न भी हो रहे हैं। इसकी विशेषता के कारण सिद्धि जन यहाँ पे तपस्यारत है। मंदाकिनी नदी की विशेषता है कि वहाँ पे ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या से वशीभूत है। ठीक है, तो ये था हमारा मंदाकिनी नदी का 6 और 7 श्लोक का अर्थ। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।